Hello people and welcome back to my channel. So today we have a special guest on my channel. ये है मेरी मम्मी और मैंने सोचा कि इनके साथ वीडियो बनाना चाहिए, तो ये इनका डेब्यू है, तो वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी नर्वस हैं ये अभी, पर ठीक है, थोड़ी देर में थोड़ा सही हो जाएगा सीन। तो आपको आइडिया है कि क्या होने वाला है? कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे क्या होने वाला है, बस ये पता है कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस तो बिल्कुल पता ही नहीं होंगे कि क्या होने वाला है। नहीं, मुझे नहीं पता कोई क्वेश्चन वगैरह के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को तो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी आगे जाके। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये होने वाला है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चंस होता है जो बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछने में थोड़े शाय होते हैं। वो थोड़े ऐसे होते हैं कि पूछे नहीं पूछे रहने दें, या जो भी, या कुछ चीज़ें होती है जो पेरेंट्स नहीं बात करते हैं अपने बच्चों से, तो वो हम पूछने वाले हैं आपसे। आर यू रेडी? यस। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा नर्वस हूँ इनसे ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे अकेले में वीडियो बनाने वाली इंसान हूँ और किसी के सामने बोलना तो टास्क हो रहा है मेरे लिए। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो हर इंसान, मतलब हर बच्चा जानना चाहता है अपने पेरेंट्स से कि आपका फेवरेट चाइल्ड कौन है। मतलब कोई है आपका फेवरेट चाइल्ड हम दोनों में से? वैसे तो दोनों ही बराबर है, हाँ। देखा जाए तो। हाँ, और मुझे तो दोनों ही बच्चे मेरे सही लगते हैं। तो दोनों ही है आपके? हाँ। कोई फेवरेटिज्म नहीं, नहीं है आपके? ऐसा कुछ नहीं है। गाइस बेटी देख लो, बेटे ऐसा की कुछ भी नहीं जगह होता है। और बेटा बेटे की जगह। Okay. My next question is, do you think it is okay to have safe premarital sex? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? मतलब अच्छा, मतलब सीधा ना है, इसका कोई जवाब एक्सप्लेनेशन नहीं है? नहीं, इसका नो कोई मीन्स नो? हाँ, नो मीन्स नो। बिल्कुल नहीं, ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है गाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन योर ओपिनियन इफ आई शुड डेट अ गाय, तो वो जो बंदा है, वो लड़का, वो स्मार्ट होना चाहिए या वो हॉट होना चाहिए? अगर मैं किसी को डेट करती हूँ तो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब ब्रेन से, हाँ, मतलब सेंस। क्योंकि हाँ। समझने की उसमें पूरी क्षमता होनी चाहिए, सामने वाले को पहचान पाए। व्हेन डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू हैव द टॉक? मतलब जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, या पेरेंट्स को जैसे कर लेनी चाहिए, लाइक गर्ल्स के साथ में, या अपने जो भी है उनका मेल चाइल्ड है तो उसके साथ में, तो कब वो सही टाइम कब होता है कि उन्हें करनी चाहिए कि नहीं, और फिर सही टाइम कब होता है कि किस एज में उन लोग को इस बारे में अपने बच्चों को एडुकेट कर देना चाहिए या बात कर लेनी चाहिए? लाइक कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, करें नहीं करें, कुछ पेरेंट्स नहीं करते हैं, फिर मतलब। वैसे इस टॉपिक पे बात करना तो गलत नहीं है, बट जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास में भी उनको ये सारी चीज़ें नॉर्मली बता दी जाती हैं टीचर के थ्रू, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब स्कूल्स में होता है सेक्स एजुकेशन, देते हैं कुछ में, बट हाँ, गुड और बैड दोनों तरीके से उनको बता देना चाहिए, ताकि वो किसी भी चीज़ को करने के पहले एक बार सोचें। मतलब उन्हें पता होना चाहिए ना, ऐसे फालतू रीजन से उनको ढकना हाँ, नहीं चाहिए, ढकना नहीं, क्योंकि बाद में इवेंचुअली उन्हें पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब हर बंदी के लिए काफ़ी जानने वाली बात है, मतलब सब क्यूरियस होते हैं इसको जानने के लिए कि है ना, गिविंग बर्थ जितना स्कैरी साउंड होता है असली में उतना ही डरावना होता है, या मतलब हो जाता है कि आप, मतलब आपको भी कुछ चीज़ें आपके, जब आपने मेरे को या पूरू हुआ तो आपको चीज़ें पता चली होंगी या कुछ पहले से पता होंगी, तो वो मतलब उतना स्कैरी होता है जितना सुनाते हैं लोग या बताते हैं, या मतलब ठीक है हो जाती है चीज़ें? जो लोग बताते हैं वो बहुत डरावना बताते हैं, बट जो नेचुरल सबकी चीज़, बातों में मत जाना। जो चीज़ नेचुरल होती है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं है कि दूसरों के मतलब जब हमारी डिलीवरी हुई तो आपको ऐसा कुछ ऐसे डर वर नहीं लगा कि मतलब वो शिट क्या होने वाला है? शिट लाइक कितना ऐसा हो गया ना कि अपने अंदर से भी एक पूरी, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपके पास कोई नहीं होता, सिर्फ नर्स और डॉक्टर के अलावा, तो वो डर वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इतना कुछ स्कैरी है नहीं। हाँ नहीं, वो कुछ भी नहीं और है। बाद में आपको पता चलता है ओह ये तो आ गया। और बाद में जब बेबी आ जाता है तो सारे दर्द माँ ऑटोमेटिक ही भूल ओह माय जाती है। गॉड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुड यू लेट योर चाइल्ड मैरी समवन, कि मतलब जो जिसको वो खुद से पसंद करता हो, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से या पूरू किसी से करना चाहे इन फर्दर फ्यूचर शादी, तो एक एज अ पेरेंट
क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होते हैं, पर फिर भी आपके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि मतलब कास्ट कलर ये सब मैटर करता है? कास्ट कलर ये चीज़ें भी मैटर करती है सिर्फ, और बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी फैमिली के साथ खड़ा हो तो वो ठीक लगे, अच्छा लगे। सोसाइटल चीजें देखी जाती हैं। हाँ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा कमाने वाला भी हो, ताकि फॉर फ्यूचर वो अपने जिसको भी लाता है या ले जाता है उसकी इच्छाओं का ध्यान रख पाए, उसे किसी चीज़ से परेशानी ना हो। तो मतलब इसमें कास्ट वाली चीजें तो कास्ट वाली ये है कि मतलब मैंडेटरी है। हाँ, भाई ब्राह्मण बनिया तो समझ में आता है, बट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, तो मतलब इंटरकास्ट नहीं चलेगा? हाँ, मेरे हिसाब से मुझे तो समझ में कम आता है इंटरकास्ट। ओके, फॉर द फ्यूचर बॉयज वांट्स। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि व्हाई डू पेरेंट्स चेक देयर चिल्ड्रंस मोबाइल फोन? और इसके साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ देते हैं कि दरवाजा क्यों चाहते हैं वो कि डोर ओपन रहना चाहिए अपने बच्चों के रूम का? व्हाई सो? मतलब बच्चों का मोबाइल एक एज के हिसाब से चेक किया जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल को चेक करना। अच्छा, मतलब कैच देम यंग ऐसा? हाँ, जरूरत नहीं है, उसी टाइम ध्यान रखो भाई। वो खुद भी इस चीज़ को अच्छे और बुरे को समझते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्यों पेरेंट्स ऐसा डोर ओपन क्यों रखना है, मतलब उनको ऐसा क्यों है कि बच्चे का डोर ओपन रहे? क्योंकि बच्चे, वो भी एक एज वाली बात। हाँ, एज वाली बात होती है, उसमें भी कि बच्चे में समझ नहीं होती, इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि वे ओपन डोर करके रखें और अपनी नज़र उन पे बनाए रखें पूरी तरह। बड़े होने थोड़ा सा समझ हो जाती है तो फिर वो कैसे भी आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वुड यू लाइक मी डेट समवन डबल माई एज? मतलब मेरी एज से डबल इंसान को क्या मेरे को डेट करना चाहिए? मतलब आप अलाउ करोगे मेरे को? मतलब मैं अगर 22 हूँ तो डबल एज मतलब 44? नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती सामने वाले में, इसलिए तो डबल डेटिंग एज फैक्टर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए उसको तो बिल्कुल नो। हाँ, नो, उसको तो इग्नोर ही करना चाहिए, सब बच्चों के लिए ही है। गाइस इट्स अ नो। नेक्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स लाइक बच्चों को सही टाइम पे घर आना चाहिए, तो वो सही टाइम क्या होता है? मतलब कि एक सही टाइम पे आप यू शुड बी देयर इन योर हाउस, ये आपका डेडलाइन है, तो वो मतलब सही टाइम एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, लाइक गर्ल हो या बॉय हो, जो भी? गर्ल और बॉय के हिसाब से छोटे बच्चे रहते हैं जब तक, तो उनका होता है 7 बजे तक आप अपने घर पे आ जाओ। हाँ, खेल कूद। एंड व्हेन दे आर मैच्योर्ड, मतलब ऐसा। हाँ, लेकिन जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो एक घर का डिसिप्लिन होता है, घर की एक चीज़ें होती हैं, टाइम होता है, तो उस हिसाब से 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे आ जाओ और अपने आराम से फैमिली मेंबर तो ये अपन अपने बात करो। ये अपने सिटी के हिसाब से बता रहे हैं, और अगर कोई ऐसे दूसरी और मेगा सिटी है तो उसमें तो 12 बजे तक भी चलता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट ही होगा ये कि व्हेन शुड पेरेंट्स लाइक व्हेन शुड चिल्ड्रन टेल देयर पेरेंट्स कि भाई ये बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके नेम्स कब रिवील कर देने चाहिए घर पे? ऐसा मतलब कुछ कूल पेरेंट्स होते हैं ना, उनको तो टीनेज टाइम से पता होता है कि हाँ भाई दिस वन इज डेटिंग दिस वन, तो ऐसा मतलब क्या लगता है आपको टीनेज में, या फिर आपको क्या लगता है एक स्टेबिलिटी? टीनेज में तो कोई स्टेबिलिटी रहती नहीं है, वो तो फन होता है उनके लिए, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाते हो तो पेरेंट्स को बता देना चाहिए। शादी की जो एक एज होती है 25-26 साल, मतलब आपको बता देंगे और आप शादी करा दोगे? हाँ, बस उसके बाद शादी, इतने साल फन भी तो कर लिया फिर बीच में। कौन सा फन? क्या फन? भाई कोई हो जो मूवी देख ली, चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हो गया ना ये फनी। तो बस अब मतलब कोई भी लड़के को हम मिलवाएंगे तो इट मींस कि अब बस शादी। हाँ, अगर वो फैमिली वाइज अच्छा है तो शादी, खत्म बात। So with this we come to the end of this video. Hope you people like this video and you know the drill. Like, share and subscribe to my channel and peace. Toodles. মুরকা গড়লে তুমি আহিলা মোর হৃদয়লে বহা গানিলা মঞ্জুর করা ইতি মনোগীতে হিয়ার দুয়ার খুলিলা।